हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं हिमाचल इतिहास के। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के 25 क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग 5 से 10 बार जो है वो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम और भी लेके आ सकते थे, लेकिन ये 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और हम एक मॉक टेस्ट की जैसे हिमाचल के 5 या 6 सीरीज में चलाएंगे। बीच बीच में इंडिया जीके भी होगा, डिपार्टमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार औदुंबर किसके वंशज माने जाते हैं? महाभारत के अनुसार औदुंबर जाति के जो लोग हैं वो किसके वंशज जो है वो माने जाते हैं? ए ऋषि कश्यप, बी ऋषि भारद्वाज, सी ऋषि पराशर या डी ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, ए ऋषि कश्यप, बी ऋषि भारद्वाज, सी ऋषि पराशर, डी ऋषि विश्वामित्र। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, हम आंसर देखते हैं। तो महाभारत के अनुसार जो औदुंबर हैं, औदुंबर जाति के लोग, वो ऋषि विश्वामित्र के जो है वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? खास तौर पे ये क्वेश्चन मैं इसको दूसरी तरीके से भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ। यहाँ राजा लिखा हुआ राजा है ये। जब आर्य राजा दिवोदास का युद्ध हुआ था, ठीक है, किरात राजा सांभर के साथ 40 साल तक युद्ध चला था और किरात राजा के जो थे वो 99 जो किले थे। ठीक है, तो आर्य राजा दिवोदास ने जो है वो किरात राजा शांबर को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो उस समय उनके मुख्य सलाहकार कौन थे? ए ऋषि कश्यप, बी ऋषि भारद्वाज, सी ऋषि पराशर या डी ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, ऑप्शंस वही हैं जो पहले वाले ऑप्शंस थे। तो आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? कई बार ये शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जब आर्य राजा दिवोदास का युद्ध हो रहा था, ठीक है, किरात राजा शांबर के साथ, तो उस समय उनके मुख्य सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो ए ऑप्शन ऋषि कश्यप, बी ऋषि भारद्वाज, सी ऋषि पराशर या डी ऋषि विश्वामित्र। तो आंसर देखते हैं। इसका उत्तर है ऋषि भारद्वाज। ठीक है, अगला प्रश्न, किस प्राचीन गांव का नाम सिकंदर महान के साथ जोड़ा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि कुछ सिकंदर जो थे, सिकंदर ने जब भारत पे अटैक किया था तो कुछ उनके जो शिष्य थे या सैनिक थे वो यहाँ रुक गए थे। ठीक है, और इस गांव में जाकर वो बस गए थे। ठीक है, कुछ लोग जो है उनको जो है सिकंदर का खुद को वंशज मानते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्राचीन गांव है जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है? सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अरस्तु उनके गुरु थे सिकंदर के। ए त्रिगर्त, बी कुल्लू, सी मलाना, डी कीरग्राम। कौन सा गांव था? त्रिगर्त, कुल्लू, मलाना या कीरग्राम? तो उत्तर देखते हैं। तो जो मलाना गांव के लोग हैं वो अपना संबंध जो है वो सिकंदर महान से जोड़ते हैं। ठीक है, सिकंदर महान से, अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किस मंदिर को 1009 में लूटा था? सबको पता है महमूद गजनवी ने जो है वो लगभग 25 अटैक किए थे हिंदुस्तान पर। 1026 का सोमनाथ का अटैक काफी फेमस है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो उसने 1009 में कांगड़ा पे भी अटैक किया था। तो कांगड़ा पे जब उसने अटैक किया था तो उसने किस मंदिर को लूटा था? ठीक है, या और लूटने के साथ साथ जो है उसने नुकसान भी पहुंचाया था। ए चामुंडा मंदिर, बी ब्रजेश्वरी मंदिर, सी ज्वालामुखी मंदिर, डी बैजनाथ मंदिर। महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किस मंदिर को 1009 में लूटा और क्षति पहुंचाई थी? ए चामुंडा मंदिर, बी ब्रजेश्वरी मंदिर, सी ज्वालामुखी मंदिर, डी बैजनाथ मंदिर। उत्तर देखते हैं। तो ये जो है ये ब्रजेश्वरी मंदिर है। ठीक है, ये खास कांगड़ा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तैमूरलंग के आक्रमण के समय हंडूर का शासक कौन था? ठीक है, तैमूरलंग का जो अटैक हुआ था वो 1398 और 99 में, 98 में जाते हुए और 99 में आते हुए। ठीक है, कहने का तात्पर्य है 98 के लास्ट और 99 के शुरू में जब आया
तो उसने 98 में अटैक किया, फिर वापसी में गया, दोबारा से उसने लूटा। तो तैमूर लंग का 1398-99 में अटैक हुआ। और एक चीज इसमें हंडूर को नालागढ़ के नाम से, हंडूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम है, नालागढ़ रियासत का। तो एकमात्र रियासत जिसपे उसने अटैक नहीं किया था और जिसने तैमूर लंग की सहायता की थी वो थी हंडूर रियासत। और उस समय शासक कौन थे यहाँ पे, प्रश्न ये है। ठीक है, तो तैमूर लंग के अटैक के समय हंडूर का शासक कौन था? ए आलमचंद, बी जगदीश चंद, सी विधि चंद, डी रूपचंद। ए आलमचंद, बी जगदीश चंद, सी विधि चंद, डी रूपचंद। तो उत्तर देखते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के समय जो हंडूर रियासत का शासक था वो आलमचंद था और इसने मदद की थी तैमूर लंग की। और तैमूर लंग में सिर्फ एकमात्र ऐसी रियासत है जिसपे आक्रमण नहीं किया था, वो थी हंडूर रियासत नालागढ़ की। ठीक है, और रूपचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1360 के आसपास इसने दिल्ली तक कब्जा कर लिया था, कांगड़ा रियासत का ऐसा राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें अनुवाद के लिए कौन ले गया? ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें अनुवाद के लिए कौन ले गया? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी महमूद गजनबी, डी मोहम्मद गौरी। तो अगर हम बात करें ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी महमूद गजनबी, डी मोहम्मद गौरी, तो आंसर देखते हैं, उसके बाद जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसने 1365 में ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की पुस्तकें जो है वो फारसी में अनुवाद के लिए ले गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे अटैक किया था 1337 में। फिरोज शाह तुगलक का टाइम था 1365 में फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से पुस्तकें ले गया था 1300। ठीक है, और महमूद गजनबी 1009 के आसपास था और मोहम्मद गौरी तो फिर 1191-92 की बात है, वो इसका हिमाचल से ज्यादा जो है वो संबंध नहीं रहा है। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने बुशैर के किस राजा को छत्रपति की उपाधि दी थी? यहाँ राजा आ रहा है बार बार। तो ठीक है, औरंगजेब ने बुशहर रियासत के किस राजा को छत्रपति की उपाधि दी थी? ए पदम सिंह, बी केहरी सिंह, सी राम सिंह, डी शमशेर सिंह। ए पदम सिंह, बी केहरी सिंह, सी राम सिंह, डी शमशेर सिंह। उत्तर देखते हैं। तो औरंगजेब ने बुशहर रियासत के केहरी सिंह जो राजा थे, केहरी सिंह, उनको छत्रपति की उपाधि दी थी। केहरी सिंह जो है ना, लवी मेले के लिए भी जाने जाते हैं, लवी मेला शुरू करवाया। साथ ही साथ केहरी सिंह जो है उनको अजान बाहू के नाम से भी कहा जाना जाता था। उनके हाथ जो थे वो घुटनों तक छूते थे, तो उनको अजान बाहू भी कहा जाता था। और साथ ही साथ औरंगजेब ने जो है केहरी सिंह को जो है वो छत्रपति की उपाधि दी थी। बुशहर रियासत के काफी ताकतवर राजा थे, उन्होंने अपनी सीमा जो है वो काफी दूर तक फैलाई थी। ठीक है, इवन तिब्बत का एरिया भी जो है काफी हद तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। भगानी साहब का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया? 1586, 1686, 1786 या 1886? भगानी साहब का युद्ध जो है, भगानी साहब जो है वो सिरमौर के पौंटा साहिब के निकट है। ठीक है, पौंटा साहिब से तहसील पौंटा साहिब में पड़ता है, 20 से 25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो भगानी साहब का युद्ध कब लड़ा गया? 1586, 1686, 1786, 1886? उत्तर देखते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे। तो भगानी साहब का युद्ध जो है वो 1686 में लड़ा गया। गुरु गोविंद सिंह थे और उनके खिलाफ जो मेन जो थे वो थे कहलूर रियासत के भीमचंद। ठीक है, जो बिलासपुर है कहलूर रियासत, उसके भीमचंद थे। ठीक है, साथ ही साथ हंडूर रियासत के भी थे उसमें राजा, और गढ़वाल के जो फतेह शाह थे, ये सब थे। ठीक है, बाद में जो है वो गुरु गोविंद सिंह इस युद्ध में विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जब सिरमौर आए तो उस समय वहां का राजा कौन था? जैसे मेदिनी प्रकाश था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जब सिरमौर रियासत आए तो वहां से फिर मेदिनी प्रकाश ने उन्हें पौंटा साहिब में जो है वो जमीन दी। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए तो मंडी रियासत का राजा कौन था? ए बानसेन, बी बाहुसेन, सी सिद्धसेन, डी साहुसेन। ठीक है, ए बानसेन, बी बाहुसेन, सी सिद्धसेन या डी साहुसेन? उत्तर देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए तो वहां का जो राजा था वो सिद्धसेन था। ठीक है, सिद्धसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी की संधि कब हुई? ज्वालामुखी की संधि कब हुई? ज्वालामुखी जो है कांगड़ा में है, ज्वाला जी। ठीक है, तो ए 1806, बी 1809 ईस्वी, सी 1815 ईस्वी, डी 1846 ईस्वी, एडी ईस्वी। ठीक है, तो ज्वालामुखी की संधि कब हुई? 1806, 1809, 1815, 1846? उत्तर देखते हैं।
ज्वालामुखी की संधि जो है वो 1809 ईस्वी में हुई, और ये संधि जो है ये महाराजा संसार चंद, कांगड़ा रियासत के जो राजा थे महाराजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, सिखों के राजा महाराजा रणजीत सिंह, उनके बीच में हुई थी। ठीक है, इस संधि के अनुसार जो है संसार चंद कांगड़ा किला और 66 गांव उनको देने के लिए तैयार हो गया था। बदले में वो उनको जो है वो गोरखाओं के खिलाफ जो है महाराजा रणजीत सिंह जो है वो युद्ध करके उनको जो है वो आजाद करवाएंगे। अहमद शाह दुर्रानी, इसको अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी जाना जाता था। 1758-59 की बात है ये। तो 1758-59 के आसपास अहमद शाह दुर्रानी ने पंजाब का गवर्नर किसे नियुक्त किया? 1758-59 में अहमद शाह अब्दाली कहिए या अहमद शाह दुर्रानी कहिए, उसने पंजाब का गवर्नर किसे नियुक्त किया? ए संसार चंद, बी घमंड चंद, सी नवाब अली खान, डी सैफ अली खान। ए संसार चंद, बी घमंड चंद, सी नवाब अली खान, डी सैफ अली खान। तो उत्तर देखते हैं। 1758-59 में अहमद शाह दुर्रानी ने जो है वो घमंड चंद को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। याद रखना ये वो घमंड चंद है, ठीक है, जिसने लगभग पूरे मैदानी इलाकों पे, पहाड़ी एरिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, बाद में इसका ही बेटा था संसार चंद, जिसने का जो है नगरकोट का किला जो है फिर बाद में 1786 में अपने कब्जे में लिया। संसार चंद का पिता घमंड चंद। संसार चंद के विरुद्ध गोरखाओं को निमंत्रण किसने दिया लड़ाई का? ठीक है, जो अमर सिंह थापा था गोरखा सेनापति, उसको संसार चंद के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? ए भीमचंद, बी महानचंद, सी आलमचंद, डी विधिचंद। ए भीमचंद, बी महानचंद, सी आलमचंद, डी विधिचंद। उत्तर देखते हैं। तो संसार चंद को जो है वो महानचंद ने जो है वो गोरखाओं पे अटैक करने के लिए गोरखाओं, ठीक है, संसार चंद को के विरुद्ध जो है गोरखाओं को अटैक करने के लिए जो निमंत्रण है वो महानचंद ने दिया। और महानचंद जो थे वो बिलासपुर यानी कहलूर रियासत के राजा थे, क्योंकि संसार चंद ने 1795 के आसपास गलती की बिलासपुर रियासत, कहलूर रियासत पे जो है अटैक करने की। उसके बाद जो है वो महानचंद के साथ साथ जितने भी पहाड़ी राजा थे वो सब संसार चंद के खिलाफ जो है वो एकत्रित हो गए और गोरखाओं को बुलाया, खासतौर पे अमर सिंह थापा को, और उसने जो है संसार चंद को महल मोरियों में, अगर ये हो सकता आ जाए, पर चलो कोई बात नहीं, वो वहां पराजित कर दिया। 1806 के आसपास की बात है। और फिर संसार चंद को जो है वो नगरकोट के किले में जो है शरण लेनी पड़ी 3 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ भी गया वहां पे, चलिए कोई बात नहीं। अमर सिंह थापा ने गोरखों को, यहाँ ये प्रश्न गलत है, ये एक्चुअली प्रश्न आना था यहाँ पे संसार चंद। ठीक है, अमर सिंह थापा ने संसार चंद को कहां पराजित किया? अर्की, ज्वालामुखी, महल मोरियों, सुजानपुर। तो आपने गोरखों की बजाय यहाँ पे संसार चंद मानना है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। महल मोरियों जो है वो हमीरपुर में है। तो जो अमर सिंह थापा है उसने संसार चंद को जो है वो महल मोरियों में हराया था, और उसके बाद जो है संसार चंद जो है वो जाकर कांगड़ा के किले में छुप गया था, या उसने वहां पे जाके शरण ले ली थी कांगड़ा के किले में। 1806 के आसपास जो है पराजित किया था संसार चंद को अमर सिंह थापा ने, गोरखा जो सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जो है वो अंग्रेजों के अधीन कब आए? कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति अंग्रेजों के अधीन कब आए? 1856, 1846, 1818, 1815। ठीक है, 1856, 1846, 1818, 1815।1815 उत्तर देखते हैं। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जो है वो अंग्रेजों के अधीन 1846 में है। लगभग पूरे जब जो अगर मैं ये कहूं कि जो पहला एंग्लो सिख वार हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध, यानी अंग्रेजों की जो सिखों के साथ पहली लड़ाई हुई थी 1845-46 में, और दूसरी हुई थी 1848-49 में। तो जो पहली लड़ाई हुई थी 1846-47 में, तो सतलुज नदी के और रावी नदी के बीच में जो भी एरिया था वो सारा सिखों के अधीन आ गया था। कहने का मतलब है व्यास, रावी जो भी था इनका एक, तो कहने का मतलब है जो पहले एंग्लो सिख वार के बाद लगभग पूरी हिमाचल की सारी रियासतें या तो वो थी अंग्रेजों के सहयोगी हो गई थी, या फिर उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। जैसे चंबा है, सिरमौर है, तो ये सहयोगी रियासतें थी। ठीक है, मंडी है, और बाकी जो सारा का सारा इलाका था, ठीक है, जहाँ छोटी छोटी रियासतें थी, वो लगभग उस पर पूरा का पूरा वो अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तो ये 1846 का टाइम है। ठीक है, और 1846 से पहले और 1815 के बाद जो है वो फिर अंग्रेज और सिख ही जो थे वो यहाँ पे ज्यादातर उनके बीच में ही टसल चलती रही। विलियम मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया?
तो विलियम मूरक्राफ्ट का जो टाइम है वो देख लेते हैं पहले। 1718-20, 1789-90, 1820 से 22, 1856 से 58, 1718 से 20, 1789 से 90, 1820 से 22, 1856 से 58। उत्तर देखते हैं फिर बात करते हैं। जब भी कभी क्वेश्चन आए ना तो आपने डेट याद रखनी है। जैसे विलियम मूरक्राफ्ट का टाइम ही 1820 से 22 तक, उसने पूरे हिमाचल में भ्रमण किया 1820 से लेके 22 तक। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विलियम मूरक्राफ्ट मंडी कब गए, विलियम मूरक्राफ्ट रोहतांग कब गए, विलियम मूरक्राफ्ट सिरमौर कब आए। तो एक ही टाइम है उसका 1820 से 1822, ठीक है। तो ये डेट याद रखनी है आपने। लॉर्ड मायो का भी एक ही टाइम है, ठीक है। भारत में भी लगभग वो उसी टाइम पे रहे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और हिमाचल भी उसी तरह है। तो लॉर्ड मायो जो है किस वर्ष चंबा आए, चंबा भी आए थे, मंडी भी आए थे, 1871, 1881, 1861, 1891। तो उत्तर देखते हैं। लॉर्ड मायो जो है वो 1871 में जो है वो चंबा भी आए थे, मंडी भी आए थे, हिमाचल का उन्होंने भ्रमण किया था, ठीक है। और पहली जनगणना का जो श्रेय है वो भी लॉर्ड मायो को जाता है, ठीक है। नियमित जनगणना तो 1881 से शुरू हुई, लेकिन जो पहली जनगणना थी वो लॉर्ड मायो के टाइम में ही शुरू हुई थी, 1872-73 के आसपास, 72 में। तो लॉर्ड मायो जो है वो 1871 में जो है, ये टाइम पीरियड आपने लॉर्ड मायो का याद रखना है। 1871-72 के आसपास का पीरियड इन्हीं का ही है, ठीक है। कोई भी कहीं पे भी जाएंगे तो वो इसी टाइम पीरियड में गए थे। 1857 के जो जतोग विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? ए राम सिंह ने, बी भीम सिंह, सी प्रताप सिंह, डी हरि सिंह। 1857 के जतोग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए राम सिंह, बी भीम सिंह, सी प्रताप सिंह, डी हरि सिंह। उत्तर देखते हैं। तो जो जतोग का विद्रोह था नसीरी बटालियन ने किया था, नसीरी बटालियन जो गोरखाओं की थी, तो उसका नेतृत्व जो है वो सूबेदार भीम सिंह ने किया था, ठीक है। सूबेदार भीम सिंह, खजाना वगैरह भी लूटा गया था, ठीक है। इसके अलावा जतोग में विद्रोह हुआ था 1857, सूबेदार भीम सिंह। कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने 1857 के विद्रोह में जो है वो अंग्रेजों का साथ ना देकर जो है वो तटस्थ रहने की जो है नीति अपनाई थी? कांगड़ा रियासत, चंबा रियासत, बुशैर रियासत या कहलूर रियासत? कौन सी रियासत थी जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, तटस्थ नीति अपनाई थी, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं किया था? कांगड़ा, चंबा, बुशैर या कहलूर? तो उत्तर देखते हैं। तो ये बुशैर रियासत थी और उस समय बुशैर रियासत के जो राजा थे वो थे शमशेर सिंह, ठीक है। शमशेर सिंह थे उस समय राजा। फिर क्वेश्चन नंबर 19, धामी गोलीकांड जो है वो कब हुआ? 1939 में हुआ था। कौन सी तारीख को हुआ था? ए 16 जुलाई, बी 15 अगस्त, सी 17 नवंबर, डी 28 जनवरी। ए 16 जुलाई, बी 15 अगस्त, सी 17 नवंबर, डी 28 जनवरी। तो धामी गोलीकांड जो है वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था, ठीक है। धामी प्रेम प्रचारणी सभा, भागमल सौठा उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। कैनेडी हलोक चौक पे जो है राणा ने गोलियां चलवाई, ठीक है। और 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। बाद में दुनीचंद वकील की अध्यक्षता में जो है इसकी जांच बिठाई गई, ठीक है। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939, 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। दुनीचंद वकील की अध्यक्षता में जो है वो जांच बिठाई गई और कैनेडी हलोक चौक पे हुआ। और जो है भागमल सौठा, वो याद रखना अपने नाम। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वैद्य सूरत सिंह का नाम जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा है? तो वैद्य सूरत सिंह, ए धामी गोलीकांड, बी पचौता आंदोलन, सी जुग्गा आंदोलन, डी गदर पार्टी। वैद्य सूरत सिंह का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ए धामी गोलीकांड, बी पचौता आंदोलन, सी जुग्गा आंदोलन, डी गदर पार्टी। उत्तर देखते हैं। तो वैद्य सूरत सिंह जो है ये सभी जो हैं काफी सारे लोग थे इसमें। तो ये पजोता आंदोलन जो है 1942 में पजोता आंदोलन हुआ था सिरमौर के पजोता में, ठीक है। राजगढ़ से ऊपर है ये पजोता, तो वहां पर ये आंदोलन हुआ था और वैद्य सूरत सिंह जो है वो ये उसी से जुड़े हुए थे। और भी बड़े सारे नाम थे, ठीक है, लक्ष्मी सिंह, ठीक है। इसके अलावा मियाँ चुन, ये बहुत सारे लोग थे। जुग्गा आंदोलन जो है वो बिलासपुर, गेहड़वी बिलासपुर में हुआ था ये 1883-84 में, ठीक है। और धामी गोलीकांड हमने पढ़ ही लिया। गदर पार्टी 1913-14 के आसपास मंडी में ज्यादा सक्रिय थी। पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? वाई एस परमार, शिवानंद रमोल, चौधरी शेरजंग या भागमल सौठा? पहाड़ी नेताओं के राजनीतिक गुरु कौन थे? वाई एस परमार, यशवंत सिंह परमार, शिवानंद रमोल, चौधरी शेरजंग या भागमल सौठा? तो उत्तर देखते हैं। पहाड़ी नेताओं के जो राजनीतिक गुरु कहलाते हैं वो है चौधरी शेरजंग, सिरमौर रियासत के ही है ये। फिर 1914-15 में जो मंडी षड्यंत्र था उसका नेतृत्व किसने किया था? 1914-15 के मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? ए आत्माराम, बी शोभाराम, सी स्वामी कृष्णानंद, डी मियां जवाहर सिंह। ए आत्माराम, बी शोभाराम, सी स्वामी कृष्णानंद, डी मियां जवाहर सिंह। उत्तर देखते हैं। तो मियां जवाहर सिंह ने जो है वो 1914-15 के मंडी षड्यंत्र का जो है वो नेतृत्व किया था, ठीक है।
फिर है क्वेश्चन नंबर 23, किसने आजादी तक सिर्फ काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? ए बाबा कांशीराम, बी भागमल सौटा, सी वैद्य सूरत सिंह, डी वाई.एस. परमार। किसने आजादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? ए बाबा कांशीराम, बी भागमल सौटा, सी वैद्य सूरत सिंह, डी वाई.एस. परमार। उत्तर है बहुत सिंपल सा है, बाबा कांशीराम। ठीक है, तो इनको पहाड़ी गांधी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी और पहाड़ी बुलबुल जो है वो सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है, और कांगड़ा के दादा शिब्बा से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, गदड़िया जनसभा में जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर है शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, उसका नेतृत्व किसने किया था शिमला से? ए वाई.एस. परमार, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी शिवानंद रमोल, डी पंडित पद्मदेव। तो शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसने किया? ए वाई.एस. परमार, बी राजकुमारी अमृत कौर, सी शिवानंद रमोल, डी पंडित पद्मदेव। उत्तर देखते हैं। तो ये जो है ये राजकुमारी अमृत कौर ने जो है नेतृत्व किया था शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? ठीक है, 1405 के आसपास हुई है। हीराचंद, वीरचंद, हरिचंद या पूर्वचंद? गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? ये कांगड़ा से टूटने वाली पहली रियासत है, अलग होने वाली। हीराचंद, वीरचंद, हरिचंद या पूर्वचंद? तो 1405 के आसपास जो है कांगड़ा रियासत से टूटकर जो है वो गुलेर रियासत की स्थापना हुई। ये पहली रियासत मानी जाती है कांगड़ा से टूटने वाली। ठीक है, हरिचंद ने जो है, हरिचंद चंदेल, ठीक है, उन्होंने जो है ये गुलेर रियासत की स्थापना की थी 1405 के आसपास। ये बिछड़ गए थे दो भाई। ठीक है, तो बाद में जो दूसरा भाई था, छोटा भाई, वो बड़े भाई जो है वो बिछड़ गए थे बाद में, तो इसकी कहानी है। ठीक है, तो बाद में उन्होंने जो है उनको राजा बना दिया कांगड़ा का, तो फिर इन्होंने वापस जाने के बजाय जो है नई रियासत स्थापित कर दी हरिचंद ने। ठीक है, तो ये हमारे 25 प्रश्न थे हिमाचल के इतिहास के। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हिमाचल के भूगोल के 25 प्रश्न लाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन थे, उम्मीद है आप 25 में से मैक्सिमम, कम से कम अगर आप 24 से 25 नंबर नहीं ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप जो है वो इसमें, क्योंकि काफी आसान प्रश्न थे। ठीक है, तो 24 से 25 नंबर आपको इसमें स्कोर करना चाहिए, जो 25 नंबर का मॉक टेस्ट था। ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको एग्जाम में, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी की है लोगों ने। ठीक है, धन्यवाद।